Hi, welcome back दोस्तों. This is me जोशी सर and warm welcome to Success Interviewing Class. तो दोस्तों आज क्या करना है? तो बिफोर मूविंग इनटू द सेशन, मैं आपको एक छोटी सी समरी बताना चाहूंगा कि आज का सेशन, आज का लेक्चर किसके बारे में होगा. हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग एक सीरीज चलाएंगे पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की, जहाँ पे हर लेक्चर में हम लोग एक एक टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करके देंगे एंड आपको अवेलेबल करके देंगे प्रैक्टिस के लिए. तो कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप आएगा द मोस्ट फेवरेट हीट बैलेंस शीट, वेटेज 4 to 6 मार्क्स. दूसरा टाइप आएगा एनीवन एनी आइडिया, मोस्ट टेस्ट. थर्ड टाइप आएगा नॉर्मल लोड कैलकुलेशन, लोड न्यूमेरिकल फॉर आईसी इंजन टेस्टिंग. तो बेटा ये तीन टाइप के साथ जाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टाइप के साथ. तो क्या है पहला टाइप? तो दोस्तों उसका नाम है हीट बैलेंस शीट. तो जनरल हीट बैलेंस शीट दिखता कैसे है, आपको समझ में लाने के लिए अंदर चलते हैं, सेशन शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक सिंपल पीडीएफ शेयर करना चाहूंगा. जो पीडीएफ में सारे दोस्त क्या देख सकते हैं? तो सारे दोस्त ये देख पाएंगे कि हीट बैलेंस शीट मतलब एग्जैक्टली हमें क्या ड्रॉ करना है, हीट बैलेंस शीट का मतलब क्या है. फिर इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगी, तो बच्चा लोग हम लोग कैसे उसके साथ डील करेंगे. तो ये सारी बातें आज के अभी के सेशन में. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्टार्टिंग द शेयरिंग ऑफ द पार्ट. तो मैं बाजू में हो जाता हूँ स्क्रीन से एंड आप अभी सारे बच्चों को क्या सामने दिखेगा? दे कैन सी द शेयरिंग ऑन द स्क्रीन, जहां पे आप सारे बच्चों को एक बढ़िया हीट बैलेंस शीट का टाइटल दिख रहा होगा. अभी ऑब्जर्विंग दिस. तो चलिए थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ उसे एंड थोड़ा सा कम कर देता हूँ, सो दैट आपके पूरा का पूरा पार्ट आज आपके सामने इजीली विजिबल होगा. अभी ऑब्जर्विंग दिस. यस सर. तो देखिए दोस्तों, आज आप सबके सामने क्या आया है? अरे मैं किधर गया, मैं तो आप ही के साथ ही हूँ. तो देखिए दोस्तों, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड टू गो थ्रू हीट बैलेंस शीट. आप चेक कर सकते हैं मेरे बाजू में यहाँ पे. अभी ऑब्जर्विंग दिस, यहाँ पे हीट बैलेंस शीट डिस्प्ले हुई है एंड यू कैन सी दैट पार्ट. नक्की दिसतोय मित्र बरोबर या बाजूला? या बाजूला दिसतोय? कोणत्या बाजूला दिसतोय? तो बेटा आपको नहीं दिखेगा, ध्यान से देखेंगे तो सब दिखेगा. चलिए आते हैं पढ़ाई में. तो what is heat balance sheet? It is a complete record of heat supplied and heat rejected during the certain interval of time by an IC engine which is entered, yes, which is entered into an tabular format which is called as heat balance sheet. मतलब तो मतलब सिंपल है. देखिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फिर अंदर आते हैं. क्या एग्जांपल होगा सर? हम लोग ना मम्मी जी से एक 30 रुपीज सुबह लेके निकलते हैं एंड फिर 2 दिन के बाद मम्मी जी हमें पूछती है, बेटा 2 दिन हो गए मैंने आपको 30 रुपया दिया था, क्या क्या किया 30 रुपए का? तो हम लोग बताते, यहाँ से कॉलेज तक गए, ऑटो ना फेयर था, जाने का आने का 5-5 रुपया फेयर था, तो 2 दिन में 20 रुपया खर्चा हुआ. फिर 2 रुपये की मैंने कोई स्टेशनरी खरीद के दी, 4 रुपया मैंने कोई एग्जाम के लिए वहां पे भर दिया है एंड अभी बेटा 4 रुपए का हिसाब बाकी है. तो बच्चा बोलता है हाँ मम्मी, फिर उसमें से ना मैं 2 रुपया खा गया. 2 रुपए का मैंने कुछ स्नैक्स खा लिया एंड फिर बाकी के 2 रुपए है वो अदर खर्चे में खर्च हो गए. तो मम्मी आप समझ के दीजिए. तो अभी जो बता रहे थे इससे हमने क्या किया? इसे हमने एक बढ़िया टेबल फॉर्मेट में लिख सकते हैं कितना पैसा आया और कितना कहाँ पे खर्च हुआ. एंड जो पैसे का हिसाब नहीं लगा वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अदर लॉसेस. सही बात है. तो ये मोटा मोटा जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया, ये सेम कंसेप्ट दोस्तों अभी हम लोग यूज करेंगे हीट बैलेंस शीट के साथ. तो अभी भी चेक कर सकते हैं, मेरे राइट हैंड साइड आपको दिखेगा बेटा. अभी ऑब्जर्विंग इट. तो बस इतना प्यार से देखना है और इतना अच्छा आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा. तो बेटा इसमें करना क्या है, चेक करते हैं. सबसे पहले तो टोटल इसमें ना 5 टाइटल्स होते हैं. कितने टाइटल्स होते हैं? 5. ये 5 में से एक टाइटल अपना हीट सप्लाइड का है और 4 टाइटल हीट रिजेक्टेड के है. तो कौन सा है पहला टाइटल? तो पहला टाइटल है टोटल हीट सप्लाइड. क्या नाम है बेटा? टोटल हीट सप्लाइड. कहां से आएगा सर ये टोटल हीट सप्लाइड? बाप रे, ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई. अगर हमें नहीं आता है तो मैं यहाँ पे लिख के रख सकता हूँ. व्हाट इज इट? इट इज अ टोटल हीट सप्लाइड. तो शेयरिंग में छोटा दिखेगा,
लेकिन जब स्क्रीन बड़ी होगी तो आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा, एक फॉर्मूला का सेट आपको समझ में आएगा। मैंने जानबूझ के वहां पे ब्लैंक रखा है। क्यों ब्लैंक रखा है मालूम है क्या? सिर्फ आपके लिए कि जब मैं बोर्ड पे फॉर्मूला लिखूंगा आप वो फॉर्मूला वहां पे कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज टोटली सप्लाई, सिंबल आएगा बेटा एच, एंड ये एच का फॉर्मूला आएगा, सो इट इज एमएफ इंटू सीवी। क्या आएगा बेटा? इट इज एमएफ इंटू सीवी। व्हाट इज एमएफ? हम सबको पता है एमएफ होता है, एम बोलेगा तो मास, एफ होगा तो मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड, कितना मास हमने फ्यूल का सप्लाई किया। सीवी कैलोरीफिक वैल्यू, बहुत टाइम बच्चे आंसर देते हैं, सही है क्या? यस सही है। इन दिस केस ये सही है बिकॉज बेटा कैपिटल सी है, कैपिटल वी है, लेकिन गलती से भी कैपिटल सी एंड स्मॉल वी दिखेगा तो कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, वो स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आ गया पॉइंट, तो मैंने बता दिया कभी कभी दो अलग सिंबल कंफ्यूजन होते हैं। तो बेटा सीवी क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू है। समझ में आया? यस सर। ब्लू में क्या हुआ था? अंदर आया था, अभी क्या होगा सर? ये तो इनपुट है, अभी क्या आएगा? आउटपुट। अभी आएंगे अपने खर्चे जो हमें दिखेंगे। सबसे पहला आएगा हीट एब्सॉर्ब्ड इन आईपी। तो यहाँ पे दोनों टाइटल्स अवेलेबल है। पहला टाइटल है हीट एब्सॉर्ब इन आईपी, लेकिन कभी कभी दोस्तों ना इससे भी कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आईपी नहीं होता है, तो चिंता करने की बात नहीं। वहां पे क्या लिखेंगे? हीट एब्सॉर्ब्ड इन बीपी। समझ में आया? आंसर फिर तीसरा केस है, इससे आएगा जिसमें दोनों दिया है, आईपी भी दिया है बीपी भी दिया है, तो बेटा तभी वहां पे सिर्फ बीपी देना है। तो अभी सारा पिक्चर क्लियर हो गया। अगर आईपी दिया तो आईपी देंगे, बीपी दिया तो बीपी देंगे, और अगर दोनों दिया तो बीपी ही देंगे। इज दैट क्लियर? 100% वाला क्लियर? करते हैं अब इसके फॉर्मूला में। इसका फॉर्मूला देखने के लिए मैंने ना टेबल में, आप चेक कर सकते हैं, टेबल में मैंने ना उसके आगे एक कॉलम बनाया है, एंड यू कैन सी दैट कॉलम ऑफ हीट, उसका यूनिट है किलो जूल पर मिनट। क्या यूनिट है बेटा? किलो जूल पर मिनट यूनिट है। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग? तो ये किलो जूल पर मिनट में चाहिए। हमेशा पावर या हीट किस में आती है? किलो वैट में आती है। तो बेटा उसके लिए आपको हर डाटा चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा डाटा है सर हम लोग जिसे चेंज करेंगे? एनीबडी? जोशी बड़ी सर, यहाँ पे भी ये जो एमएफ था, ये हमेशा हम लोग एम डॉट एफ लिखते हैं, केजी पर सेकंड लिखते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे केजी पर मिनट। इसमें लिखेंगे केजी पर मिनट। और ये तो इतना आसान है कि H1 के लिए जो भी आईपी आपने फाइंड आउट किया है उसको मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दो। बीपी फाइंड आउट किया है तो मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दो, आपका काम हो गया, आपको H1 मिल गया। मतलब उसके लिए फॉर्मूला भी चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं एक आईपी का फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या फॉर्मूला होता था आईपी का, इंडिकेटेड पावर का? एनीवन? इट इज 100 के टी एम एल ए स्मॉल एन अपॉन 60 आता था। सो दिस इज द सेट ऑफ फॉर्मूला जो हम लोग आईपी के लिए यूज करेंगे। अभी सर फॉर्मूला क्या है में है क्या क्या? एक तो 100 नंबर है। व्हाट इज दिस के? सर के है अपने नंबर ऑफ सिलेंडर्स। बोलो के क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर्स। पीएम है मीन इफेक्टिव प्रेशर, हमेशा दिया रहेगा आपको। कैपिटल एल स्टैंड फॉर स्ट्रोक लेंथ, पक्का पिस्टन का लेंथ आएगा, स्ट्रोक लेंथ आएगा। कैपिटल ए इट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड स्मॉल एन इट इज द नंबर ऑफ। ये तो यहाँ पे अपने को 2 स्ट्रोक साइकिल एंड 4 स्ट्रोक साइकिल के साथ ईमानदारी से काम करना है। अगर 2 स्ट्रोक है तो हाफ में जाएंगे, 4 स्ट्रोक है एज यूजुअल जाएंगे। तो छोटी सी चेंज है, छोटी सी बात है, ध्यान देंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए आगे चलते हैं। आईपी के फॉर्मूला को 60 से मल्टीप्लाई करा दो, आपको हीट एब्सॉर्बिंग आईपी या बीपी का फॉर्मूला है। एनीवन? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ बीपी? बीपी का फॉर्मूला बेटा, तो बीपी का भी फॉर्मूला है, एंड बीपी का फॉर्मूला है 2 पाई NT बाय 60। तो बेटा ये बेसिक फॉर्मूला के साथ अगेन हम लोग इंटू 60 करके आगे जा पाएंगे। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। सही है? पक्का वाला? चलिए फिर आगे आएगा हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर, हीट कैरिड बाय एग्जॉस्ट गैसेस। दो इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा बेटा? हीट कैरिड बाय
पहला क्या आएगा, हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर। कभी इसे चौथा भी लिखेंगे तो उसमें ऐसा है नहीं कि ये पहला चाहिए वो बाद में चाहिए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर, ठीक है नहीं। तो मैं टाइम से आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा सेट, दिख गया सारे बच्चों को 100%। तो दोस्तों यही अभी अपने को यहाँ पे देखना है, शेयरिंग बंद कर देता हूँ सो दैट अभी आप पूरा का पूरा बोर्ड पे आके फोकस कर पाएंगे। दिख रहा है पूरा बोर्ड अभी, एंड उसके ऊपर उसके साथ फोकस कर पाएंगे। तो बेटा वो क्या आएगा, H1 के बाद आएगा H2 एंड कूलिंग वाटर है तो यहाँ पे आएगा MOW CPW, एक तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं TW और TW की जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस T1। तो बेटा दोनों आप उसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता करने की बात है नहीं। ये हो गया हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर। फिर आ जाएगा हीट, बोलो बोलो, एब्सॉर्ब्ड बाय या कैरिड आउट बाय, जो भी वर्ड आएगा, कभी एब्सॉर्ब आएगा कभी कैरिड आउट आएगा, बाय एग्जॉस्ट गैस। चिंता नहीं करने का सर, उसको लिखने का H3 MW था वाटर के लिए, गैस है तो MG, CP वाटर था CPG, यहाँ पे भी लिख सकते हैं TG, और क्या लिख सकते हैं T3 माइनस T2, या अगर T2 T2 में कंफ्यूजन हो रहा है तो T3 माइनस T4, कोई चिंता नहीं। ऑब्वियसली TW क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए, TW होगा राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। TW क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जाके देखो करो उसे। एंड TG क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस। तो बेटा TW का फॉर्मूला क्या आता है, T2 माइनस T1, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये TG भी क्या होगा, हायर टेम्परेचर ऑफ गैस माइनस लोअर टेम्परेचर ऑफ गैस। इज दैट क्लियर। तो बेटा ये क्या हो गया, तो ये तो सारे हीट के फॉर्मूलाज हो गए। तो सारे फॉर्मूलाज होने के बाद अभी कौन सा हीट हमने कैलकुलेट किया, H3 कैलकुलेट किया, है कि नहीं। तो बेटा परफेक्टली उसको मैनेज करने को आना चाहिए। तो बेटा अभी अपने को क्या चाहिए, H4 चाहिए। तो H4 क्या होता है, H4 होता है अनअकाउंटेड हीट, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, किधर से आएगा, सब इधर से आएगा। जिसका हिसाब नहीं होता है तो हिसाब में तो डालना पड़ेगा ना बेटा। इट इज कॉल्ड एज अनअकाउंटेड हीट एंड वो H4 आएगा। तो टोटल कितना आया था, H माइनस H1 प्लस H2 प्लस H3। एंड बेटा ये सारे वैल्यूज मिलने के बाद अभी मैंने हटा दिया है मेरे बाजू में से शेयरिंग को, वो टेबल में हम लोग पुट करेंगे एंड उसके साथ आगे चलेंगे। समझ में आई बात। तो सबसे पहले अभी आज हमने क्या देखा है सेशन में, चलो एक टाइम रिवाइज करते बच्चा लोग, क्या देखा बताइए मुझे। तो आज हमने सोचा, हमने सुना किसके बारे में, हीट बैलेंस शीट के बारे में। एंड हीट बैलेंस शीट होता क्या है, इट इज अ टैबुलेटेड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्टेड इस हम लोग के कॉलम के फॉर्मेट में यूज करते हैं। एंड वो कैलकुलेट करने के लिए वी रिक्वायर अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो भी मैंने आपको दे दिए। वो देखे इस वजह आप सारे बच्चों को 100% कंसेप्ट समझ में आया। एंड अभी कंसेप्ट समझने के बाद दोस्तों चलेंगे उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, लेकिन यस अगले सेशन में। सो दैट अगर आपको कोई डाउट डिफिकल्टीज तो आप उससे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, या उसे और एक टाइम लिख सकते हैं। वापिस रिप्ले कीजिए वीडियो को, ये सारे फॉर्मूलाज देख लीजिए, बीच में पॉज कीजिए, उसे लिख के निकालिए, आपके पास पूरा सेट हो गया। अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा सेट हो गया तो न्यूमेरिकल को आगे बढ़ा सकते हैं। Are you getting me what I'm talking about? That's a beautiful thing which is required to be done by all the students. तो सच में अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, सबको पास कराएंगे, हर बच्चा पास होना चाहिए। दिस इज मी जोशी सर रिकॉर्डिंग फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। चलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे न्यूमेरिकल के साथ बात होगी। थैंक यू।